अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन। हेडलाइंस आपने जानी हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, फ्रेंडशिप नॉट आउट, क्रिकेट जीत गई, दहशतगर्दी हार गई, शुक्रिया श्रीलंका। दौरा पाकिस्तान शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेगा। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान कर दिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने यकीन दहानी के बाद श्रीलंकन बोर्ड के खिलाड़ियों को दोबारा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी की जमानत दे दी है। श्रीलंकन क्रिकेट टीम के मैनेजर ने किसी भी खिलाड़ी के वापस न जाने की तस्दीक कर दी है। वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने श्रीलंकन हाई कमिश्नर, मैनेजर और टीम से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने कहा कि श्रीलंकन टीम हमारी स्टेट गेस्ट है। मेहमान खिलाड़ियों को महफूज माहौल फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मोहसिन नकवी ने ट्वीट में बताया कि पाकिस्तान और श्रीलंका सीरीज का शेड्यूल तब्दील हो गया है। दूसरा वनडे 14, तीसरा 16 नवंबर को रावलपिंडी में ही होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका क्रिकेट सीरीज के बाद ट्राई नेशन सीरीज का वेन्यू और शेड्यूल भी तब्दील कर दिया गया है। T20 ट्राई नेशन सीरीज के तमाम मैचेस अब रावलपिंडी में ही खेले जाएंगे। PCB के मुताबिक ये फैसला श्रीलंका और जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड के साथ मुशावरत से किया गया है। इससे कबल ट्राई नेशन सीरीज के पहले 2 मैचेस रावलपिंडी और अगले 5 मैचेस लाहौर में शेड्यूल थे। T20 3 मुल्की टूर्नामेंट 18 नवंबर से 29 नवंबर तक रावलपिंडी में खेला जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान का श्रीलंका क्रिकेट टीम का शुक्रिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हमारी नेक तमन्नाएं श्रीलंकन टीम के साथ हैं। दौरा पाकिस्तान और शानदार क्रिकेट पेश करने पर श्रीलंकन क्रिकेट टीम का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट का मुजाहिरा करने पर श्रीलंकन टीम से इज़हार तशक्कुर। अताउल्लाह तारर ने एक्स पर लिखा कि दौरा पाकिस्तान और क्रिकेट के साथ खड़े होने पर श्रीलंकन टीम के मशकूर हैं। तीन मुल्की T20 सीरीज में शिरकत के लिए जिम्बाब्वे की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई है। सिकंदर रजा की कप्तानी में जिम्बाब्वे की टीम 15 नवंबर से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। श्रीलंका के बाद जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को भी स्टेट गेस्ट का दर्जा दे दिया गया है। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान T20 सीरीज 18 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी में खेली जाएगी। कौमी असम्बली से 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। तरमीम के हक में 234 वोट्स पड़े। 4 अरकान ने मुखालिफत की। अपोजिशन ने कौमी असम्बली इजलास की कार्रवाई का बायकॉट किया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने भी तरमीम के हक में वोट दिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह भी व्हील चेयर पर पार्लियामेंट पहुंचे। तरमीमी बिल में 8 अहम तब्दीलियां मुतारिफ कराई गई हैं। पार्लिमानी सराय के मुताबिक कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने 27वीं तरमीम का बिल सेनेट को भिजवा दिया। सेनेट में आज तरमीमी बिल की मंजूरी का इम्कान है। Shall we take up the business? Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 27th Amendment Bill 2025 as passed by the Senate be taken into consideration at once. 27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली से 2/3 अक्सरियत से मंजूर। 234 सरकार ने तरमीम के हक में वोट दिया। अपोजिशन बेंचेस से नारेबाजी। स्पीकर डाइस का घेराव, एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी। स्पीकर सरदार अयासादी की सरबराही में कौमी असम्बली इजलास में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 6 इजाफी तरमीम पेश की, जिनमें आइन के तहत नया क्लॉज 2A शामिल करने और आर्टिकल 10 में सुप्रीम कोर्ट की वजाहत की गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा बहाल रहेगा और इस वक्त जो चीफ जस्टिस हैं इनकम्बेंट जस्टिस याहिया अफरीदी साहब वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे इस अमेंडमेंट की कमेंसमेंट पे। 2 क्लॉज हज़फ करने की तजवीज़ भी पेश की गई। वोटिंग का अमल डिवीजन ऑफ हाउस के जरिए मुकम्मल हुआ। All those in favor of the motion as moved may proceed to the ayes lobbies on the right side to record their on my right side to record their vote. All those against the motion as moved may proceed to the noes lobbies on my left side to record their vote. अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद कौमी असम्बली ने 2/3 अक्सरियत से 59 तरमीम के शिकवार मंजूरी दी। All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, amendment is adopted. 234 अरकान ने तरमीम के हक में जबकि 4 ने मुखालिफत में वोट दिया। नवाज शरीफ ने वोटिंग के अमल में हिस्सा लिया। 231 members rose in favor of the consideration motion.
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि आईनी अदालत मिसाक़ जमहूरियत का उरूज है। मिसाक़ जमहूरियत में मौजूद आईनी अदालतों का ख्वाब पूरा हो चुका, यकीन है आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की रूह को तस्कीन मिलेगी। NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम पर मुशावरत के बगैर कोई तब्दीली नहीं होगी। वफाक से ऊपर कुछ नहीं, पाकिस्तान है तो हम हैं। कालाबाग डैम अच्छा मंसूबा है लेकिन कौमी यकजहती से बढ़कर नहीं। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि समझ नहीं आ रही कि अपोजिशन को आईनी अदालतों और दिफाई आईनी शिकों पर क्या एतराज़ है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली को रोकने वालों को हर सूरत जवाब दिया जाएगा। डेमोक्रेसी में बड़े वाज़े अंदाज में लिखा था कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएंगे। आज वो ख्वाब 19 साल बाद शर्मिंदा ताबीर हुआ कि आज मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की रूह को तस्कीन मिल रही होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याया अफरीदी साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी आइन के दायरे में रहकर भरपूर मावनत की कि आज हम जिस मुल्क में जाते हैं आप यकीन करें कि वहाँ की सरबराह 5 कदम आगे चलकर पाकिस्तान को वेलकम करते हैं। सूबे मजबूत होंगे, वफाक मजबूत होगा, वफाक मजबूत होगा, सूबे मजबूत होंगे। कुछ सवाल पैदा नहीं होता कि कोई यूनिलैटरली 18वीं तरमीम में या NFC अवार्ड में कोई तरमीम हो सके जब तक कि मुकम्मल मुशावरत ना हो। कालाबाग डैम जो है वो एक शानदार इकोनॉमिक मंसूबा है, लेकिन वफाक जो हमारी कौमी यकजहती है उससे ऊपर कोई चीज़ नहीं। मैं समझता हूँ कि मैं बहावल भुट्टो साहब की कि हम बैठेंगे अलहदा, बैठ के बात करेंगे और जहाँ पर अपना चारों इकाइयाँ जो हैं वो नहीं मानेंगी, मेरी क्या हैसियत है कि मैं उसके खिलाफ जाऊँ। पाकिस्तान है तो हम हैं, सूबे हैं तो हम हैं, कौमें जो हैं अपने हीरोज की इज्जत करती हैं। हम अपने हीरोज को, अपने शहीदों को इज्जत देना भी जानते हैं और दिलाना भी जानते हैं। अफगान तालिबान रजीम को एक बार फिर से मुज़ाकरात की दावत दे दी गई है। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि आए सिद्क़े दिल से बैठें और दहशत गर्दों को लगाम दें। चाहते हैं अफगानिस्तान हमारे साथ अमन में शरीक हो, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। ये नहीं हो सकता कि हमारे साथ झूठे सच्चे वादे किए जाएं। वाना कैडेट कॉलेज हमले ने सानहा APS की याद ताज़ा करने की कोशिश की। तमाम कैडेट्स को बहिफाजत निकालने पर फोर्सेस का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस्लामाबाद कचहरी में भी खुदकुश हमला हुआ। इन वाक़यात में भारतीय हाथ और अफगानिस्तान की मुदाखलत शामिल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद कोई भी सोमोटो नहीं चलेगा, कोई जजेस खुद नोटिस नहीं ले सकेगा। हमने देखा कि कैसे सोमोटो के जरिए वज़ीर-ए-आज़म की तौहीन की जाती थी। अगर हमें दहशतगर्दी और मुआशी बहरान से निपटना है तो मिसाक़ जमहूरियत की बाकी शिकों पर भी अमल दरामद करना होगा। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिला रहे हैं। किसी का बाप भी 18वीं तरमीम को ख़त्म नहीं कर सकता। आईनी अदालत बनाना एक तारीख़ी कामयाबी है। अपोजिशन का काम सिर्फ अपने लीडर के लिए रोना धोना नहीं, अपोजिशन का काम है हमें जवाबदेह बनाए। अपोजिशन एहतजाज ज़रूर करे लेकिन सियासी मैदान ना छोड़े। जब तक सियासतदान अपनी किस्मत का फैसला खुद नहीं करेंगे हालात ठीक नहीं होंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने जा रहे हैं और अगर आज 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इज द अनडिस्प्यूटेड यूनानिमस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तमाम सियासी जमातों ने एक होके वो आईनी तरमीम पास करवाया। वो कोई आमर भी आए, वो कोई सियासतदान भी आए, वो चाहे भी से तो वो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन की वो कंसेंसस नहीं तोड़ सके। वो 18वीं तरमीम ने सूबाई खुद मुख्तारी, सूबे को हुकूक दिलवाए आर्टिकल 243 के लिहाज से, उस पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि हम हुकूमत के साथ दे रहे हैं। ऑपोजिशन का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो अपने लीडर के लिए रोना धोना करे। अब के जो नया आईनी अदालत बनेगा उस आईनी अदालत में तमाम सूबों का बराबरी का नुमाइंदगी होगी। जमहूरी हुकूमतों ने इफ्तिखार चौधरी के बाद सुओ मोटो का इख्तियार बुकता और हमने देखा कि कैसे अदालत ने इस सुओ मोटो इख्तियार को इस्तेमाल करके कभी टमाटर की कीमत तो कभी पोटैटो की कीमत सेट करते थे, वजीर आजम के तौहीन करते थे, वज़रा के तौहीन करते थे, हुकूमतों को, इलेक्टेड नुमाइंदों को एम्बैरस करते थे। इस आईनी तरमीम के बाद कोई सुओ मोटो नहीं होगा।
PTI چیئرمین بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ اپوزیشن اس آئینی ترمیم کو مسترد کرتی ہے۔ PTI آئین کو اس کی اصل شکل میں بحال کرے گی۔ موجودہ حکومت نے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اعلیٰ عدلیہ سمیت تمام اداروں کا بیڑا ہی ڈبو دیا ہے۔ عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا گیا، آئین سے کھلواڑ کیا گیا ہے، جس کی اپوزیشن ہر فورم پر مذمت کرے گی۔ مسترد کرتے ہیں۔ اس بل میں بھی بڑی بیمانی کی گئی ہے۔ ہم نے نہ صرف پاکستان تحریک انصاف نے چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ بحال کرنا ہے، بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ہم ان کا آنر، ان کی اتھارٹی، ان کی ڈگنیٹی اور ان کے اختیارات واپس لے کے آئیں گے۔ آپ لوگوں نے جلدی میں ترامیم لا کے آپ لوگوں نے جس طریقے سے آئین کا سروکار کر لیا، آپ لوگوں نے سارا کچھ اس جمہوریت کا اور آزاد عدلیہ کا پورا شپ ڈبو دیا۔ اپنے مفادات کی خاطر آپ نے کچھ بھی نہیں دیا عوام۔ ناظرین، صوبے میں دہشت گردی کا ناسور کیسے ختم کیا جائے، اس مقصد کے لیے خیبر پختونخوا حکومت کے زیر انتظام پشاور میں امن جرگہ منعقد ہوا۔ ANP آفتاب شیرپاؤ اور سراج الحق نے صوبائی حکومت کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اونرشپ لینے پر زور دیا۔ امن جرگے کے جاری کردہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں وفاق اور صوبائی حکومت اپنی عملداری کو تمام علاقوں میں یقینی بنائے۔ جہاں بھی ضرورت ہو آئینی طور پر صوبائی حکومتی ریاستی اداروں کی معاونت کرے گی۔ جرگے میں شہداء کے لیے اجتماعی دعا بھی کی گئی۔ خیبر پختونخوا حکومت کا امن جرگہ، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا افغانستان کے ساتھ مذاکرات پر زور، بولے صوبے کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک بند ہونا چاہیے، شارٹ ٹرم کی بجائے لانگ ٹرم پالیسی اپنانا ہوگی۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں صوبے کو اپنی سمت درست کرنا ہوگی۔ پشاور میں صوبائی حکومت کے زیر انتظام امن جرگہ ہوا، جس میں مختلف سیاسی جماعتوں نے شرکت کی۔ جرگے سے خطاب کرتے ہوئے سہیل آفریدی نے کہا کہ پاک افغان مذاکرات میں صوبے کو لازمی شامل کیا جائے۔ بم دھماکے یا شہادت نے کبھی نہیں پوچھا کہ متاثرہ کس جماعت سے تعلق رکھتا ہے۔ قبائلی اضلاع کا حصہ بڑھا کر 14% سے 19% کرنا ہوگا۔ خیبر پختونخوا کی حکومت دہشت گردی کی اس ناسور کو مٹانے کے لیے اور خیبر پختونخوا میں امن لانے کے لیے خیبر پختونخوا کی حکومت آپ لوگوں کا مکمل ساتھ دے گی۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے جرگے سے خطاب میں کہا کہ ہمیں وفاق میں صوبے کا مقدمہ پیش کرنا ہوگا۔ حکومت یا اسلام آباد کے ساتھ مقدمہ لڑنے کے لیے اپنی سیاسی پارٹی کو تھوڑا سائڈ پر رکھنا پڑے گا اور صوبے کو پرائیورٹائز کرنا پڑے گا کہ ہم صوبے کے لیے کیا لا سکتے ہیں۔ اسپیکر بابر سلیم سواتی نے کہا کہ ہماری فوج دنیا کی بہترین فوج ہے، مگر سوال یہ ہے کہ امن کیوں قائم نہیں ہو رہا۔ سربراہ قومی وطن پارٹی آفتاب شیرپاؤ بولے کہ جب تک بیانیہ ایک نہیں بنے گا تو امن ممکن نہیں ہوگا۔ صوبے وفاق اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک ہی پیج پر آنا ہوگا۔ سابق وزیر اعلیٰ محمود خان کا کہنا تھا کہ ماضی کو چھوڑ کر آگے کی جانب بڑھنا چاہیے۔ ANP کے مرکزی رہنما میاں افتخار حسین نے کہا کہ امن کے قیام کے لیے صوبائی حکومت کو اونرشپ لینا ہوگی۔ سابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ صوبے اور وفاق دونوں کو ایک پیج پر آنا ہوگا۔ JUI کے سینیٹر مولانا عطاء الرحمان بولے ہمارا امن اس وقت اپنے پڑوسیوں کے ساتھ وابستہ ہے۔